तो इस वीडियो में दिखाई जाने वाली सारी चीज़ें सत्य घटना पर आधारित है, तो मैंने कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, सारी चीज़ें सच है, तो आप उसको देखिए। प्रसाद पीते भी है, देखो यहाँ पे पैक लग रहे हैं मंदिर के अंदर ही। बोतलों के ढक्कन अपने आप में रख दिया खोल के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह सुबह का टाइम है, तो आज छुट्टी है मेरी, आज भी छुट्टी है, संडे है। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और उसके बाद आज कोई प्लान नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, कोई प्रैंक नहीं है, कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या है आज। तो चलो देखते हैं, पहले ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। हमारा ढोकला बन रहा है और यहाँ हम बनाएंगे चीला, मतलब ये बेसन का चीला। तो फुल ऑन बेसन चल रहा है 1-2 दिन से, कल से ही चल रहा है, सॉरी। एक्चुअली ना जब होता है कि हमारे घर में बेसन का पैकेट आ जाता है ना, तो सारी डिशेस बेसन से रिलेटेड ही बनती है। तो चलो ठीक है, छोड़ो सारी चीज़ें, अब बेसन का चीला बनाते हैं। तो मम्मी मेरा ये तो बना के चली गई है। और बाय द वे अभी दोपहर के 2 बजने वाले हैं और मैं अब ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, क्योंकि एडिटिंग करने में और सारे काम, मेरे को हेड वॉश भी करना था, सारे काम करने में मैं लेट हो गई। तो चलो कोई बात नहीं। मम्मी ने आधा काम तो कर ही दिया था। मम्मी ने बेसन का बैटर बना दिया था, मतलब चीले का बैटर बना दिया था। तो मैंने तेल डाला, तेल को अच्छे से स्प्रेड करा तवे के ऊपर, और मैंने बेसन का बैटर डाल के उसको चीले में कन्वर्ट कर लिया। तो हमारा चीला कुछ ऐसा दिख रहा है। और बाकी ढोकू भी, हमारा ढोकू जो है ना, वो भी ऑलमोस्ट डन हो ही चुका है। और आज वाला थोड़ा और परफेक्ट बना है, क्योंकि एक बार बनाने के बाद हम हो जाते हैं परफेक्शनिस्ट। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। एक सेकंड, परफेक्शनिस्ट। ओके, कई चीजें होती है, कई बार प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है मुझे। ऐसा नहीं है मैं अनपढ़ हूँ, आती है मुझे इंग्लिश। आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, एंड आई कैन डू एवरीथिंग इन इंग्लिश, बट समटाइम्स आई फील सो यू नो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चलो फोन चार्ज कर लेती हूँ, बहुत हो गया। तो मैं भी तैयार हो चुकी हूँ बाहर जाने के लिए। तो अभी मुझे नहीं पता कि बाहर जाके क्या करना है, लेकिन मुझे अभी एक काम है तो वो करना है, उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो बाकी आज मैंने हेड वॉश करा है, और आज ना मैंने वो नहीं होता प्याज का रस निकाल के उसको सर पे लगा के फिर हेड वॉश करा है। तो उससे मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो गए, मतलब मेरे बाल करली थे, लेकिन उसको लगाने के बाद बाल सॉफ्ट भी हो गए और स्ट्रेट भी हो गए। तो चलो अब चलते हैं। इसको पता नहीं क्या हो गया, क्यों वॉक रहा है बेटा? नन्नू कहाँ हुआ, देखो कहाँ हुआ, कौन है बाहर? जोई को शांत करा के मैं बाहर आ चुकी थी, और यहाँ पे ये अंकल हंस रहे थे मुझे ये देख के कि मैं जाम में फंसी हुई। तो मुझे इन अंकल की हंसी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। चलो कोई बात नहीं। बाकी यहाँ पे दिल्ली, आई लव दिल्ली का बोर्ड था, और भैया आ गए थे डोमिनोज वाले सामने। सही बात है, डोमिनोज वाले ही चला रहे हैं आधी दिल्ली तो उसके बाद हम आ चुके हैं, मतलब जा रहे हैं, आ चुके नहीं है, सॉरी, जा रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं इंडिया गेट। तो प्लान इंडिया गेट जाने का है, बाकी देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आगे जाके पता चलेगा आपको। सारी चीज़ें अभी बता दूं मैं आपको। यहाँ आके हमेशा कन्फ्यूजन होती है कि इंडिया गेट के लिए कहाँ मुड़ना है, तो हमने पूछ ही लिया किसी से। भाई इंडिया गेट का, इंडिया गेट चले जाओ, सीधा जाओ, रोड पकड़ के 1 किलोमीटर बिल्कुल सीधा। आई नो, यहाँ रहने के बाद भी हमें इंडिया गेट का रास्ता नहीं पता, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन इस वाली जगह पे आप आके देखो, हमेशा खो जाओगे, हमेशा, कभी भी रास्ता याद ही नहीं रहता। थोड़ी सी आगे गए तो ऑटो वाला भैया हमें फॉलो करा था, ये बताने के लिए कि इंडिया गेट तो बंद है 26 जनवरी की वजह से। तो चलो, थैंक यू भैया। लेकिन फिर भी हम इंडिया गेट आ गए, सोचा परिक्रमा ही कर लेते हैं इंडिया गेट की, और एक बार ट्राई मारने में क्या डर है, क्या पता वो भैया गलत हो। ऐसी हमारी थिंकिंग थी, और यही सोच के हम आए। तो देखना आगे क्या होता है। तो यार इंडिया गेट आए, परिक्रमा ही कर पाएंगे यहाँ की, क्योंकि इंडिया गेट तो बंद है। अब आए ना लाइन पे। देखो दिल्ली पुलिस, क्योंकि 26 जनवरी आ रहा है ना पास, तो इस वजह से इंडिया गेट बंद कर रखा है। तो हमेशा, जितनी बार भी मैं इंडिया गेट आई हूँ, हमेशा इंडिया गेट बंद होता है। गजब बेइज्जती है। तो ये गलत बात होती है, इंडिया गेट। चलो कोई बात नहीं। ये देखो, अलाउड नहीं करे ना, फोटो खींच के घर निकलो। तो बड़े दुख के साथ हमेशा की तरह इंडिया गेट से वापस निकले। तो ये प्यारा सा शिप दिख रहा था, तो आप भी देख लो, मैंने तो देख ही लिया था। तो प्यारा सा शिप था, और फिर इसके बाद हम वापस गए, इंडिया गेट का चक्कर मारा। शायद कोई कोना खुला होगा तो हम अंदर घुस जाए, लेकिन उन्होंने सारी जगह से बंद कर रखा था, और बहुत ज़्यादा सुंदर डेकोरेशन चल रही थी इंडिया गेट में। तो अभी वो बाद में दिखाऊंगी मैं आपको फिर कभी। तो आज तो जहाँ भी जा रही है वो जगह बंद ही है। अब एक जगह हो रहा है, वो भी बंद हो गई है, हम लेट हो चुके हैं। तो बस ऐसे ही दिखा सकती हूँ मैं आपको। तो ये है बाल्टी बाग, जो बंद हो चुका है। देखो, ये बाल्टियों से बना हुआ है पूरा, दिख रहा है? देखो सारी बाल्टियाँ हैं।
किसी दिन आएंगे तो अंदर चल के देखेंगे, अभी यहाँ से तो इतना समझ नहीं आ रहा। तो चलो अब तो इतनी सारी जगह घूमने के बाद सारी जगह ऑलमोस्ट बंदी थी, तो हमने सोचा चलो भैरव बाबा के मंदिर चलते हैं। ओके, तो सारी जगह बंद थी, तो अब हम आ गए हैं भैरव बाबा के मंदिर। तो चलो मंदिर में दर्शन करते हैं। और यहाँ हम पहले आ चुके हैं और यहाँ पे चढ़ती है स्कॉच, बड़े मतलब हर ब्रांड का लीकर चढ़ता है, मतलब शराब चढ़ती है वो भैरव बाबा को। तो चलो चलते हैं मंदिर में दर्शन करते हैं। मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं है, जितना मैं ब्लॉक कर सकूँगी उतना कर दूँगी। बाकी सामने एक किला है, लेकिन जब तक हम दर्शन करके आएंगे ना वो किला बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही दिखाते हैं, देखो वो रहा किला, बहुत ही सुंदर सा किला है, लेकिन जब तक हम इधर मंदिर से दर्शन करके आएंगे ना तब तक वो वाला किला बंद हो जाएगा। तो ये वाला भैरव बाबा का मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है, दिल्ली का बोले तो सबसे पुराना। तो पांडवों के टाइम का ये मंदिर है। और यहाँ पे आपको ना जो बाहर बैठे होते हैं ना उनके हाथ में ग्लास ही होंगे, आप देखोगे ना आसपास तो उनके वो ग्लास लेके बैठे होते हैं, क्योंकि जब लोग आते हैं ना बाहर प्रसाद चढ़ा के तो वो इनको भी बांट देते हैं। हालांकि अब ये अलाउड नहीं है वैसे, लेकिन अभी भी थोड़े थोड़े लोग हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते और आसपास प्रसाद बांट देते हैं। जल्दी करो यार, मैं ले रहा हूँ। ये भाई साहब आगे आइए, भाई साहब। तो मंदिर के अंदर से ही आपको प्रसाद मिल जाएगा, लेकिन वो वाला प्रसाद नहीं मिलेगा, आपको नॉर्मल प्रसाद मिलेगा जो अंदर चढ़ता है। तो हमने लिया था रोट और एक थाली, तो हमें ये थाली पड़ी थी 20 रुपीज़ की बस। और फिर उसके बाद जब हम आगे गए तो सेम जैसा कि वहाँ लिखा हुआ था कि अंदर पीना अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि आसपास के लोग फिर भी पी रहे थे। लेकिन अब पुरानी परंपरा चलती हुई आ रही है तो उसको चेंज होने में टाइम तो लगेगा ही ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रसाद में ये सारी चीज़ चढ़ती है, तो बाकी और यहाँ पे प्रसाद पीते भी है, देखो यहाँ पे पैक लग रहे हैं मंदिर के अंदर ही। तो जो परंपरा है वो चलती आएगी। तो ठीक है, प्रसाद में जो चढ़ता है वही चढ़ता है और वही चढ़ेगा हमेशा। तो हम बॉटल लाना भूल गए क्योंकि ऑन द स्पॉट हमारा प्लान बना था। तो आप आने जाने वाले हर भक्त के हाथ में आपको बॉटल दिख जाएगी, छोटी बड़ी सारे लोग यहाँ पे यही चढ़ाते हैं और यही भैरवनाथ का भोग है। आपको रास्ते में हर ब्रांड की शराब दिख जाएगी, हर ब्रांड की शराब, मतलब बड़ी छोटी महंगी सस्ती सारी शराब यहाँ दिख जाएगी। तो यही सब चढ़ता है भैरव बाबा को। तो अगर आप यहाँ पे नहीं आए हैं और अगर आपको ऐसा कुछ देखना है तो ज़रूर आना यहाँ पे और भैरव बाबा के दर्शन ज़रूर करना। तो प्रसाद की जानकारी तो आपको मिली गई होगी, लेकिन एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ पे भैरवनाथ को दूध चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे भैरवनाथ को शराब चढ़ाई जाती है। और भैरवनाथ भोलेनाथ का ही एक स्वरूप है। तो शराब चढ़ाई जाती है, ये वाली बात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन शराब क्यों चढ़ाई जाती है ये मैंने सोचा और फिर मैंने गूगल करा। फिर मुझे पता चला कि लोग शराब की आदत छोड़ने पर अंतिम शराब भगवान पर प्रतिज्ञा के रूप में अर्पित करते हैं, ये बोलते हुए कि प्रभु मेरी इस बुरी आदत का अर्पण स्वीकार करे, और ऐसा करके शराब छोड़ देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सारी चीजें पहले जान लेनी चाहिए। तो इसी बात पे हाथ उठाइए और बोले जय भैरवनाथ। तो दर्शन करने के बाद प्रसाद खाना जरूरी है, तो ये भी प्रसाद है एक तरह का। अंकल तो दर्शन हो गए हैं, लेकिन यहाँ प्रसाद में लोग ग्लास लेके खड़े रहते हैं, देखो सबके हाथ में ना। यार हर सिक्के के ना दो पहलू होते हैं और हर बात की ना एक दो कहानियाँ होती है, एक पॉजिटिव कहानी होती है और एक नेगेटिव कहानी होती है। तो हम उस बात को किस वे में ले रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो हमारे। कुछ लोग यहाँ पे शराब चढ़ा के शराब को छोड़ देते हैं, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। दूसरी और कुछ लोग शराब को चढ़ाते हैं और ये भैरवनाथ का प्रसाद है, इसे तो पीना पड़ेगा, ये वाली पॉलिसी के साथ अपनी शराब वाली पॉलिसी को कंटिन्यू रखते हैं। डरा दी आंटी आपने, क्या कर दूं? तो हम आए थे बिना बोतल के, लेकिन अगली बार हम भी लेके आएंगे क्योंकि ऑन द स्पॉट प्लान बना ना, तो वरना हम भी बोतल लाते चढ़ाने के लिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी हम आएंगे ना तो बोतल लेके आएंगे चढ़ाने के लिए भैरव बाबा को। तो चलो अब चलते हैं घर, अंधेरा हो चुका है। जोई भी घर पे अकेली होगी तो अब सीधा घर चलते हैं। मैंने बहुत सारी जगह जाने की कोशिश करी, लेकिन हर जगह बंद थी सारी। वापस आते हुए हमने देखा इंडिया गेट पे 26 जनवरी की प्रिपरेशन चल रही थी।
और थोड़ी दूर पहुंचते ही मैंने अपनी स्कूटी रोक दी नो पार्किंग जोन में, क्योंकि मेरी नज़र एक जगह पे पड़ी। तो जा रही थी ना मैं रास्ते में, तो मुझे ना एक मस्त सी चीज़ दिखी, तो चलो आपको भी दिखाती हूँ। देखो कितना मस्त है ना, मस्त। तो ये फाउंटेन्स मुझे शैंग्रीला और ली मेरिडियन के पास बिल्कुल बीचों बीच में दिखे और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, तो मैंने स्कूटी रोक ही ली। मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो इतने सुंदर फाउंटेन के आगे एक शायरी तो बनती है। अर्ज किया है, पानी है या आग समझ नहीं आ रहा, पानी है या आग समझ नहीं आ रहा, फिर भी मेरे दोस्तों ये फाउंटेन है कितना प्यारा। ओ भाई कितना मस्त लग रहा है। क्या क्या करती हूँ ना मैं, अच्छी अच्छी चीजें दिखाने के लिए, फिर भी व्यूज नहीं आते। अरे मैं कहाँ गई। तो मेरी बेटी ये एक्साइटमेंट देखना मेरे को देख के, क्योंकि सुबह से अकेली हुई है। सबको एसी फ्री मिलेगा कमरे में। भैया हमारे घर में भी फ्री में एसी लगवा दो। पीछे अकेला बैठा हुआ था, गुस्सा हो गया। देखो गुस्सा, ओ गुस्सा, अच्छा गुस्सा है अबे गुस्सा है, गुस्सा है, मन्नू गुस्सा है। तो भैरव बाबा की सवारी होती है डॉगी, तो वहाँ पे फोटो वीडियो अलाउड नहीं थी ना, तो मैंने जितना भी बनाया वो अपनी हिडन टैलेंट की वजह से बनाया है। लेकिन वहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी दिखाने की, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतना भी मैंने बनाया, मुझे उसमें अच्छा नहीं लग रहा, मतलब अंदर से वहाँ पे अलाउड नहीं था ना, तो मैं मन में सोची थी यार पाप तो नहीं चढ़ेगा। फिर मैंने कहा यार जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा, आधे लोगों को तो पता ही नहीं है, तो पता नहीं चलेगा तो फिर लोग मंदिर कैसे आएंगे। तो हो सकता है कि मेरी वीडियो दिखाने की वजह से लोग मंदिर आने लग जाए, जिनको नहीं पता वो। नन्नू रुक जा, व्लॉग एंड करने दे। तो भाई जोई को तो मैंने मना लिया, गुच्छे में थी आज। कल बाकी सारे आ जाएंगे वैष्णो देवी से, और सुबह सुबह आएगी कंजक, क्योंकि घर में से कोई भी वैष्णो देवी जाता है ना, तो जब वो वापस आते हैं तो कंजक होती है। तो यानी कि कल बनेगा हलवा, पूड़ी, छोले, और जो नवरात्र में बनता है ना लास्ट में अष्टमी पे, सेम वही। तो सुबह सुबह सब आ जाएंगे, लेकिन शायद मैं जिम में होंगी, और यहाँ पे जब पूजा हो रही होगी, मतलब जब कंजक हो रही होगी, तो मैं जिम में होंगी। तो चलो कोई बात नहीं, हम तो प्रसाद खा लेंगे अगर आगे वापस आना मोटू। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, और बाकी आई होप कि आपको आज की जगह पसंद आई होगी। तो जो गए हुए हैं बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, फिर से चले जाना। जो नहीं गए हुए हैं एक बार जाना, मज़ा आ जाएगा, मतलब दर्शन करने के लिए जाना। बाकी देख के भी मज़ा आएगा आपको कि ऐसा भी होता है। तो चलो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर तो आप कर ही दोगे, मुझे पता ही है।